एक छोटे से शहर की तंग गलियों में बारिश से भीगी सड़क के किनारे एक पुरानी सी लाल ठेली खड़ी रहती थी। उस ठेली पर लिखा था राजू गोभी मंचूरियन। राजू लगभग 14 साल का दुबला पतला लड़का था। चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, लेकिन आंखों में थकान साफ दिखती थी। उसके पापा पहले मजदूरी करते थे, लेकिन एक हादसे में उनका पैर खराब हो गया। अब घर चलाने की जिम्मेदारी राजू और उसकी मां पर थी। हर सुबह राजू 5 बजे उठता, सब्जी मंडी से सस्ती गोभी लाता, फिर माँ के साथ मसाले तैयार करता। बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। राजू बस मुस्कुरा देता। हर शाम राजू अपनी ठेली बाजार के कोने पर लगाता। तेल की खुशबू, तवे की आवाज और उड़ती भाप लोगों को उसकी ठेली तक खींच लाती। कुछ लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन कुछ लोग गरीब होने की वजह से उसे छोटा समझते। अरे छोटू, इतना छोटा होकर दुकान चला रहा है। राजू चुपचाप प्लेट बनाता रहता। उसे आदत हो चुकी थी। एक दिन शहर में बड़ा मेला लगा था। चारों तरफ लाइटें, गाने और भीड़ थी। तभी राजू बोला, आज अच्छी कमाई हो जाएगी। उसने उधार लेकर ज्यादा सामान खरीदा। लेकिन तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग भागने लगे। दुकानदार अपनी दुकानें। राजू घबरा गया। उसकी ठेली में पानी भरने लगा। गोभी भीग गई, सॉस गिर गया। राजू की आंखों में आंसू आ गए। अब उधार कैसे चुकाऊंगा? तभी बारिश के बीच एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए उसकी ठेली के पास आया। उसके कपड़े गीले थे, चेहरा बहुत कमजोर लग रहा था। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? 2 दिन से खाना नहीं खाया। तभी राजू ने खाली जेब देखी, फिर बचा हुआ सामान देखा। अगर वो ये खाना दे देता तो खुद के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन अगले ही पल उसने गरम मंचूरियन की प्लेट बनाकर बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खाने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाए बेटा। तभी राजू हल्का मुस्कुरा दिया। अगले दिन राजू उदास बैठा था। तभी उधार देने वाला आदमी आया और बोला, मेरे पैसे कब देगा? राजू डर गया। तभी पीछे से एक बड़ी काली कार आकर रुकी। उसमें से सूट पहना हुआ आदमी उतरा। फिर उसी कार से कल वाला बूढ़ा आदमी उतरा। राजू हैरान रह गया। असल में वो बूढ़ा आदमी सिटी का बहुत बड़ा होटल मालिक था। वो गरीब लोगों की मदद करने के लिए अक्सर भेष बदलकर घूमता था। कल तुमने बिना कुछ सोचे मेरी मदद की, आज मेरी बारी है। उसने उधार वाले आदमी के सारे पैसे चुका दिए। राजू और उसकी माँ की आंखें भर आईं। मैं चाहता हूँ तुम मेरे होटल में काम सीखो। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता। अरे, जिसके खाने में दिल का स्वाद हो उसे सब आता है। अब राजू बड़े होटल में काम सीखने लगा। वो रात दिन मेहनत करता, सब्जियां काटना, सॉस बनाना, नई डिश सीखना। एक दिन होटल में शहर की सबसे बड़ी फूड प्रतियोगिता हुई। सभी बड़े शेफ आए। राजू भी डरते डरते हिस्सा लेने पहुंचा। सब लोग महंगी डिश बना रहे थे, लेकिन राजू ने वही बनाया जो उसके दिल के सबसे करीब था। अभी गोभी मंचूरियन में माँ वाला मसाला डालता हूँ और देखता हूँ कि कैसे टेस्टी नहीं बनता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राजू की आंखों में आंसू आ गए। माँ स्टेज के नीचे रो रही थी। राजू ने ट्रॉफी उठाकर सबसे पहले माँ को गले लगाया। कुछ महीनों बाद वही पुरानी सड़क, लेकिन अब वहां छोटी ठेली नहीं थी। अब वहां बड़ी चमकदार दुकान थी, राजू स्पेशल गोभी मंचूरियन। अब राजू की दुकान पे लोग दूर दूर से सिर्फ गोभी मंचूरियन खाने आते थे। एक छोटा गरीब बच्चा दुकान के बाहर खड़ा था। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। राजू मुस्कुराया और कहा, आओ आओ, अंदर आ जाओ। उसने बच्चे को गरम मंचूरियन खिलाया। बच्चे की आंखें चमक उठी। राजू आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। देखा बच्चों, अच्छे दिल वाले लोग